लो, मेरा बेटा लतीफ, लतीफ मेरा बेटा। मैंने कहा भी है बहराम कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अगर तुमने इससे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अदनान ज़मीर खान, मेरी बात गौर से सुनो। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, असल कातिल को मेरे सामने लाओ, वक्त जाया मत करो। देख रहे हो ना, अब जल्दी करो। अदनान, खुदा के लिए कुछ करो अदनान, मेरे पोते को बचाओ, मेरा पोता मर जाएगा, वो मर जाएगा, मार डालेंगे मेरा पोता, उसे बचाओ, मेरे लतीफ को बचाओ, बचा लो मेरे लतीफ को। लतीफ, पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। अदनान, क्या हुआ है? बहराम ने लतीफ को अगवा कर लिया। ये सब कब खत्म होगा मेरे अल्लाह? अस्मत साहिबा, होश में आइए। दादी, दादी, कसम से ये तो गई। अस्मत साहिबा, थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। महविश, बेटी जल्दी जाओ, जाके जल्दी से कॉलोन ले आओ। अस्मत साहिबा, आंखें खोले। खुदा की कसम मलिया, जहाँ जाती हो नहुसत साथ लेके जाती हो अपने। जाओ जाके पानी तो लेकर आओ। अस्मत साहिबा, अजमत साहिबा, अस्मत साहिबा, लगता है मर गई है ये। कब से देख रहा हूं तुम दोनों एक दूसरे के सामने अजीब सा मुंह बनाकर बैठे हो। हाँ बेटी बताओ ना। सोहा बेटी, बताओ क्या हुआ, बताओ भी। सोहा, बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो तुम्हारा शौहर है और तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? हाँ बस, हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। तुम उस हरामी के बच्चे की मां बनने वाली हो। बाबा, इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी, समझी? अब्बास, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आपसे इजाजत नहीं मांग रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, समझी तुम? उससे शादी काफी नहीं थी क्या वो उसके बच्चे की मां भी बन गई? अब्बास, और वो क्या करे? क्या मतलब क्या करे? तुम उसकी माँ उसे लेके जाओ डॉक्टर के पास। अब्बास, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? तौबा तौबा। एक तो शादी कर ली, अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बाप के बगैर बच्चे को कैसे पालेगी बताओ मुझे? और लोग क्या कहेंगे? सारी जिंदगी बच्चे के लिए कुर्बान कर देगी। मैं आपके लिए मसला नहीं बनूंगी बाबा, फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। अब्बास, जरा आराम से, ठीक है? नवीन जान, तुम अच्छी तरह जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या बन जाता हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ अदनान? अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम बाहर आ गए हो। आप कहाँ हैं जरा ये बताइए। मैंने अपनी बेटी को दफनाया, आप वहाँ नहीं थे। मैं जेल गया तब भी आप वहाँ नहीं थे। बताइए मुझे, कहाँ थे आप? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? बहराम ने लतीफ को अगवा कर लिया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चाचा देखें, जमील ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कह रहा है कि वो हामिद का कातिल है। अब्बास, क्या हुआ है? ठीक है लेकिन बेटी जल्दी लाओ, ये मुझे दे दो। हाथ पर बोलो ये। और सासू खाओ भी जल्दी। ठीक है, तुम लोग वहां पहुंचो, मैं भी फौरन निकल रहा हूं यहाँ से। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे बेटे को अगवा करने का अंजाम क्या हो। इस सब के पीछे आप है ना? तुम हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल देते हो? मुझे ये समझ नहीं आता बस। अरे अदनान बेटा, कसम से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए था ना। अम्मी, एक घूंट पी लीजिए। हाँ। हमें कुछ देर अकेला छोड़ दे। चले, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए जल्दी। लाओ ये मुझे तो। चलो। लतीफ, लतीफ। ठीक है, हम तो जा रहे हैं। दादी, आप जिसे बचा रही हैं, क्या वो लतीफ से ज्यादा कीमती है? दोनों एक जैसे हैं बेटा।
एक मेरी जान है और दूसरा मेरा दिल। चाचा ने इसे मारा था ना, उन्होंने ही हमीद को मरवाया। ये सारी की सारी मुसीबतें सिर्फ सुहा की वजह से हैं। पहले मेरी बेटी और अब लतीफ। लेकिन कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर तो दिया है, फिर वो लतीफ से क्या चाहते हैं? अम्मी चले। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तुम्हें जरा तजस्सुस नहीं होता कि ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे? कोई तजस्सुस नहीं है मुझे। आ जाए, चले चलते हैं। तुम तो मुझसे वो भी छीन लो जिससे मुझे खुशी मिलती है। जब उसने तुम्हें देखा तो उसे लगा वो तुम्हें मार देगा। वो पागल हो गई। उसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। मैंने उसे बताया था कि उसका बेटा अगवा हो गया है, लेकिन उसने हामिद की कत्ल का एतराफ तक नहीं किया। अदनान, खुदा के लिए उसे बचा लो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे पोते को बचा लो। मुझसे ये नहीं होगा कि मैं अपने पोते पर मातम करूं। अल्लाह के वास्ते कुछ करो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ अदनान। वो कहाँ छुपा हुआ है दादी? बताएं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूं। अब्बास, प्लीज जाओ और हमारे बेटे को बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज अरे जाओ। नवीन, मेरी जान रुको, पुरसुकून रहो। नहीं रह सकती जब तक मेरा बेटा उन लोगों के पास है। मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। उस आदमी ने अदनान को फोन किया था। उसने कहा कातिल को ले आओ, तभी लतीफ मिलेगा। अगर गोली चलाने वाली मैं होती तो खुद जाकर सरेंडर कर देती। अपने बेटे को उनके पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम समझती हो मैं उसे छोड़ दूंगा? मेरी जान, मैं उसका गला घोट दूंगा। वो अपनी पैदाइश में बचता आएगा। मैं वादा करता हूँ अपनी बेटी को जिंदा और सलामत लेकर आऊंगा। अम्मी क्या हुआ है? बहराम ने लतीफ को किडनैप कर लिया है। अदनान, क्या तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो? अब्बास चाचा को ढूंढने जा रहा हूँ। हामिद को उन्हीं ने मरवाया था, और दादी को शुरू से सब कुछ मालूम था। क्या वाकई में? खुद को पुलिस के हवाले कर देगा तो कम से कम जिंदा तो रह पाएगा। और लतीफ, अगर बहराम मुतमईन ना हुआ तो क्या करेंगे? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं लतीफ को बचा लूंगा। अदनान, तुम लोग यहीं पर रहना। अदनान, देखो अपना बहुत ख्याल रखना। जबरत, देखो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, इंतजार करो मेरा। लड़की, ये तुम्हारा शौहर कहाँ जा रहा है? हाँ? क्या अजमत ने उसे बता दिया कि कातिल कौन है? अम्मी अब आप बस घर चली जाए। अरे बेटा, तुम भी अजमत जैसी बातें करने लगी हो। हमेशा मुझे भेजती रहती हो, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको पता है ना यहाँ के लोग कैसे हैं? हाँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं नहीं जाऊंगी जब तक लतीफ नहीं मिल जाता। हाँ, अजीब लोग हैं। मैं तजस्सुस से मर रही हूँ यहाँ, और मुझे कह रही है चली जाए यहाँ से। आओ बेटी, आ जाओ। अब बेहतर महसूस कर रही हैं?
मुझे समझ नहीं आता मैं किस बात पर हूं बेटा। पहले ईशा और अब लतीफ। खुदा मुझे मुसलसल आजमाइश पे डाल रहा है, जबकि मैं पहले गम से भी निकली भी नहीं। काश मैं आपको तसल्ली दे पाती, लेकिन इस वक्त मैं किसी के काम नहीं आ सकती। हौसला रखो, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ। हाँ, मेरा ना समझ नादान पोता, तुम्हें मेरी बहू होना चाहिए था। शायद ये हमारी किस्मत में नहीं अम्मी, मतलब असमत साहिबा। सब्र करो बेटी, सब्र करो। हालात बदल भी सकते हैं एक दिन। तुम्हारी असमत अम्मी अगर कोई बात कहती हैं तो ऐसे ही नहीं कहती। मैं आपके लिए जड़ी बूटियों की चाय लाती हूँ। जरूर। अपनी आंखें खुली रखना, किसी को करीब बताने देना, समझ गए? ठीक है, हर तरफ नजर रखना। ठीक है भाई। हाँ, मुझे भरोसा है तुम पर। बेटे को लिए बगैर वापस मत आना अब्बास। मेरी जान, जैसा मैंने वादा किया है, तुम्हारे बेटे को जिंदा और सलामत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। बाबा, एहतियात कीजिएगा। बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों बस एक दूसरे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो अम्मी। वो तुम्हें लेने आ रहा है अब्बास। आपने मुझे फिर धोखा दिया ना अम्मी, आपने एक बार फिर मुझे छोड़ दिया। खुद को पुलिस के हवाले कर दो अब्बास, वरना बहराम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे बेटे को, लतीफ को भी मार डालेगा। नहीं अम्मी, मुझे मशवरे नहीं चाहिए। फिक्र मत करें अम्मी, बाबा ने कहा है ना वो लतीफ को लेकर आएंगे। अदनान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। यानी तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि खानदान में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार मामला जरा मुख्तलिफ है। इस बार तुम्हारे खानदान में से किसी एक को कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि कातिल खानदान में से है, न अदनान और न जमील। फिर कौन बचा? तुम और तुम्हारा बाप, समझे तुम? इस पर जरा कड़ी नजर रखना। बेटी, क्या तुम रो रही हो? हिम्मत रखो बेटी, मत रो। अपने आप को संभालो बेटी। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन तुम इन खुशफहमियों को अपने दिल से निकाल दो। अम्मी, मैं भी जानती हूँ कैसा नामुमकिन है, लेकिन कम से कम रोने तो दे। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, देखो मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया है। हाथ जोड़ती हूँ कि कुछ पीने को बना दो मेरे लिए, सर फट रहा है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, हैं? क्या हुआ है इसे? ये भी सबकी तरह लतीफ बेटे के लिए परेशान है बस। अगर कुछ और चाहिए तो बताएं। नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, तुम बस चाय बना दो अच्छी सी, जल्दी करो। हाँ। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो।
आपको शुरू से ही मालूम था कि आपके बेटे अब्बास ने ही मारा है हामिद को, फिर भी आपने जेल जाने दिया अदनान को। ये बात सामने आ ही जानी थी कि वो बेगुनाह है, देख लो वही हुआ। हाँ, आपने अब्बास को बचाने के लिए अदनान को खतरे में डाला और अब लतीफ खतरे में है। वो भी ऐसे हालात में जीना सीख लेगा जैसे उसके दादा, उसके चचा और उसके बाप ने सीखा है। दमीर कान होना आसान बात नहीं। और अजमत, दमीर कान होना कैसा होता है? अपने ही बेटे और बहू को मारकर फिर अपने पोते को पालना। बहू, अपनी हद में रहो। तुम भी बिल्कुल अदनान की माँ की तरह बातें करने लगी हो। फिर तो आप मुझे भी मार देंगी और अपने राजों में एक और इजाफा करेंगी। आप तो वैसे भी अपने गुनाह छुपाने में माहिर हैं। अब्बास को माफ करके दरअसल आप अपने आप को साफ कर रही हैं, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसने इतने बुरे इंसान की परवरिश की। भाई मेरी बात सुनोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? 500 रुपए एक गिलास। मैं तुम्हें 1000 दूंगा, मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। 2000। ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बताओ फिर मुझे कहाँ से दोगे तुम? मेरा मतलब है मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ मुझे। मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल पे भेज देता हूँ। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। चलो आओ, मेरी जेब से मेरा फोन निकालो। इस तरफ। हाँ, आराम से। इसका पासवर्ड है 473645। खुल गया? हाँ खुल गया। हाँ, अब इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग की ऐप खोलो। लानत है भाई। क्या तुम पागल हो गए? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लतीफ को। अगर कोई और होता तो कब का बैराम के हवाले कर चुका होता, लेकिन अफसोस है कि तुम मेरे चचा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बेवकूफ। अगर मैं हामिद को नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। चचा, आज आप खुद को पुलिस के हवाले करेंगे, वरना वो लतीफ को नहीं छोड़ेगा। अरे भतीजे, तुम समझते क्यों नहीं? बदले का मामला है ये। इंसाफ की तलवार इस आग को ठंडा नहीं कर सकती। देखो हमारे आदमी आ रहे हैं, चलो हमला करते हैं और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चचा, मैं वो गलती एक बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा। अरे भतीजे, मत करो ऐसा। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना ही नहीं आता। बस चंद मिनट तो लगते हैं। तुम मुझे पानी पिला दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।
ये लो, तुम खुद ही कर लो। तुम्हें मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे। अब जल्दी करो। ये हुआ। हाँ। देखो आ गए। आ गए। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा भी भेज दिए हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महंगा पानी होगा। हाँ। हाँ। अरे यार, अब क्या करूं? अच्छा, तो तुमने अपना काम कर दिया। अब अपनी गाड़ी में बैठो और खामोशी से अपने घर चले जाओ। बाकी हमारे हवाले छोड़ दो, ठीक है? बहराम, मैं चचा को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा इन्हें। और तुम लतीफ को छोड़ दो। लेकिन ये हमारा सौदा नहीं था अदनान। मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया। अपने आदमी से कहो पीछे हटें। क्या हुक्म है आगा? अब्बास को जिंदा पकड़ कर लाओ। अब्बास को हमारे साथ चलना होगा। और मैं नहीं देने वाला। हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। तुम उस हरामी के बच्चे की मां बनने वाली हो। बाबा, इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी, समझी? मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आपसे इजाजत नहीं मांग रही। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर मरना पड़ा तो इज्जत के साथ मरूंगा। अपने बेटे को उसके हाथों में हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कह देना उस बहराम से, जब तक मेरा बेटा सही सलामत नहीं मिलता मैं यहां से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। तो मतलब अब्बास साहब मुझे खुद वहां आने की दावत दे रहे हैं। ठीक है, रुको मैं आता हूं अपने हामिद की खातिर। आगा, क्या हुआ? वो लड़का भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन उसको ढूंढो और वापस लेकर आओ। तुम एक लड़के को भी काबू में नहीं रख सके। तुम सब निकम्मे हो। इनकी गाड़ी से चाबी निकाल लो और मोबाइल भी छीन लो।
मुझे ऐसे मत देखो भतीजे, ये तो होना था मेरे साथ। जो बहुत ज्यादा चालाकियां करता है आखिरकार वो खुद ही फंस जाता है। चाचा, अगर आप इस गाड़ी में बैठे तो ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ भतीजे, मेरे मरने पर कौन रोएगा? मेरी माँ भी ज्यादा से ज्यादा एक दिन रोएगी। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, शायद इसीलिए कि मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। मैं चाहता था लोग मुझे याद रखें, मेरा अच्छे लोगों में नाम लें, बस एक यही ख्वाहिश थी मेरी। देखिए, हमारे पास अभी भी मौका है, चलते हैं यहां से। नहीं भतीजे, मैं उस बंद गली में दाखिल होते ही मर चुका था। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये बात हमारे दरमियान रहे। मैंने भरपूर जिंदगी गुजारी है, कम से कम मैं किसी पछतावे के बगैर मरूंगा। यहां क्या कर रहे हो लड़के? अपने बाप की याद आ रही है? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले चलूं। तुम तो बहुत ही शरारती बच्चे निकले यार। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। हमारी गलतियों की सजा उसे मत दे, उसकी हिफाजत फरमा। यह आपकी गलती नहीं है। आपने क्या किया? कुछ नहीं। अम्मी आपको छुपा रही है ना? अम्मी क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? तुम्हारे बाबा को मैंने कहा था कि जाके हामिद को कत्ल कर दो। क्या अम्मी? तो आप कह रही हैं कि आपने उसको कत्ल करवाया? मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोहा बेटा, सोहा रुको तो। सोहा बात सुनो बेटी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत है मुझे आपसे। गोली बाबा ने नहीं, आपने चलाई थी, आपने चलाई थी। आपने हामिद को मारा है। मेरे बच्चे के बाप की कातिल सिर्फ आप हैं अम्मी। आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। सुना आपने, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सोहा बेटा, सोहा बेटा, यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। मेरे भतीजे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। और जमरुद को भी ये बात बता देना। और मेरी बेटी, मेरी वजह से मेरी बेटी भी जवानी में बेवा हो गई, मगर मैं क्या करता। मैंने वो ट्रिगर दबा दिया, हो गया, मेरा इरादा नहीं था। और अब देखो ना, मेरी वजह से मेरी माँ को भी कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मेरी अम्मी से भी कहना कि वो भी मुझे माफ कर दें प्लीज। इस जिंदगी से थक चुका हूं मैं बहुत। मैं ये मानता हूं कि एक बुरा आदमी हूं मैं, और मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे। शायद मैंने ये सब इसलिए किया कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मगर किसी ने भी जिंदगी में कभी भी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, और ना ही कभी करेंगे। हाँ, देखो वो सामने मेरी मौत आ रही है। ये रहा। बाबा। बेटा, क्या हाल बना दिया है उन्होंने तुम्हारा। मैं ठीक हूं बाबा। आओ बेटा,
मेरे पास आ जाओ। सब ठीक है बेटा। मेरे बाद तुम इस खानदान के सरबराह हो। अपने बहन भाई और मां का ख्याल रखना, ठीक है? चलो अच्छा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आखिरकार तुम भी मर्द बनकर सामने आ ही गए। हम तुम्हें भी वहीं पर भेजेंगे जहां तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हारी असल जगह पर। बाबा, हमारे बचा लेंगे, फिक्र मत करो। हमेशा एक इजाफी चाबी रखनी चाहिए। मैंने एक पेट्रोल पंप देखा है, चलकर पुलिस को कॉल करते हैं। इससे कर लेते हैं भाई। हाँ लाओ मुझे तो। मैं एक इत्तला देना चाहता हूं। फोन नहीं उठाया? मुझे यकीन है कुछ बुरा हुआ होगा। नहीं, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तुम होती कौन हो इस खानदान के लिए फैसले करने वाली? हम इंतजार करेंगे। किस बात का इंतजार? क्या चाहती है अदनान या लतीफ के साथ कुछ हो जाए? इसे अभी यहां से हटने का कहे। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अब क्या हो गया? हुरिया बेगम, क्या तुमने अपनी बेटी को बड़ों से बात करने का सलीका नहीं सिखाया? बिल्कुल आता है बात करने का सलीका इसे। बेटा, मेरी जान, क्या हुआ? तुम अपनी सास से झगड़ा क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना के देती हूँ, ठीक है? हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे, ठीक है मेरी जान? बस अब परेशान मत हो तुम। अम्मिया प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अल्लाह, क्या हुआ ज़मरुद, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? बेटा मैं तो बहुत ढीठ हूँ, कहीं भी गुजारा कर लेती हूँ। ये और बात है कि किसी को यहाँ मेरी कदर नहीं है। मौत से पहले तो जल्लाद भी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तुम मुझसे नहीं पूछोगे क्या? समझो मैंने पूछ लिया। वहां आगे एक खिलौनों की दुकान आएगी, मैं वहां रुकना चाहता हूं। मुझे वहां से कुछ चाहिए, एक यादगार। बेटा, साइड पर दुकान के पास गाड़ी रोको। अब्बास साहब की आखिरी ख्वाहिश है ये, मानना हमारा फर्ज है ताकि इन्हें दुख ना हो। अम्मी देखें, क्या ये ले लूं मैं? बेटा, आपके दादा को ये पसंद नहीं है। ये देखो, ये रोबोट कैसा है? नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। ये गिटार, क्या ये ले लूं मैं? अरे नहीं बेटा, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए मुझे। नहीं मेरी जान। लेकिन क्यों अम्मी? बेटा, तुम्हारे दादा को गुस्सा आ जाएगा ना। चलो कोई और खिलौना देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो लड़के, एक बात बताओ, उस दुकान के पीछे कोई दरवाजा तो नहीं है ना? नहीं आगा, इस दुकान का सिर्फ एक ही दरवाजा है। उम्मीद है वो कोई चाल नहीं चल रहा।
क्या ये खिलौना थोड़े बड़े साइज में मिल जाएगा? इंतजार कीजिए, कल तक इसका स्टॉक आ जाएगा। अरे नहीं, कल बहुत देर हो जाएगी। क्या पता कल तक जिंदा ना रहूं। यही दे दे। आप काउंटर पर आ जाएं। शायद तुम यहाँ नहीं आई हो। कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है। तुम नहीं हो, बहुत अच्छी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बकवास बंद करो, आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने का है बता? अभी चेक करती हूँ। 2000 रुपए का है। इसकी अदायगी कर दो। तुमने मेरा बटवा भी ले लिया था, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे दे दो उन्हें। मेरे ख्याल में तुम भी नहीं आई हो। जी मुझे 2 ही दिन हुए हैं। सही पहचाना आपने। तो तुम भी नहीं हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम भी बहुत अच्छी हो। ये मैं ले सकता हूँ? क्या पैक करवा दूं इसे? नहीं शुक्रिया, ऐसे ही उठा लेता हूँ। पैक करवाने की कोई जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। क्या इस पर सवार होकर भागने का इरादा है? गाड़ी चलाओ। अम्मी प्लीज मुझे ये गिटार लेने देना। ठीक है बेटा, तुम्हारा जो दिल करे वो ले लो। मैं तुम्हारी जान इसी बंदूक से लूंगा, क्योंकि तुमने इसी से मेरे बेटे की जान ली थी, और इसी जगह पर। ये मुनासिब नहीं है बहराम, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या तुम्हें एक और खिलौना चाहिए? जब हम ताजियत के लिए तुम्हारे घर आएंगे तो साथ ले आएंगे। नहीं, वो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। अगर कभी हामिद के बेटे से मिलो तो उसे दे देना, तुम्हारे लिए। हाँ, तुमने सही सुना। दादा बनने वाले हो, दादा। दादा बनोगे। लेकिन अगर तुम मुझे अभी गोली मार दोगे तो उसे कभी नहीं मिल सकोगे। मैं तो समझा था तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो मौत के सामने भी झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ ना बोल रहा हूं तो? अगर मेरी बेटी वाकई हमला हो तो जरा सोचो, तुम्हारे बेटे का बेटा। मगर अब तुम सोचो, तुम एक ही गोली चलाने से सब कुछ खो बैठोगे। तुम भी अपनी जगह ठीक कहते हो, शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। मैं नवीन को फोन कर लेता, मगर वो तो तुमने ले लिया। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चलो देखता हूं। हाँ अब्बास। हेलो नवीन जान। अब्बास, तुम्हें लतीफ मिल गया? बताओ वो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त अद्दान के साथ घर आ रहा। अल्लाह का शुक्र है। नवीन जान, हमारी सोहा बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ सोहा, हाँ वो भी ठीक है। अच्छा बात सुनो, मुझे खुशी है कि सोहा प्रेग्नेंट है। वो बच्चा मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और देखो ना, मैं भी तो नाना बनने वाला हूँ, है ना नवीन? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बनोगे तुम अब्बास। ठीक है नवीन जान,
चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तो सुन लिया ना तुमने? अब यकीन आ गया कि दादा बनने वाले हो। तुम इस तरह मुझसे बचकर निकल जाओगे? मैं तुम्हें यहीं गोली मार सकता हूँ और जाके अपने पोते को ले आऊंगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है। चलो तैयार हो जाओ।